कैसे वैश्विक मंच पर लहरा रही है, महाकुंभ ने साबित किया है और इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सूर्य अस्त के बाद आवागमन ठप हो जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है, बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर होता था, किसान आत्महत्या कर रहा था और नौजवान मजबूर था पलायन करने के लिए। और बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करके वैश्विक मानचित्र पर छाया हुआ है, वहीं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम युवा उद्यमी अभियान यानी अपने युवाओं को उद्यमी बनाना। उद्यमी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब वह जॉब के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जॉब उसके पीछे भागेगी, उसके पीछे भागेगी। हमारा एक एक युवा 8 से 10 नए युवाओं को अपने यहां कारोकाम दे सकता है। यह सामर्थ्य सीएम युवा देने जा रही है आप युवाओं को। और मुझे प्रसन्नता है, अकेले बुंदेलखंड में आज 1000 नौजवानों को सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोग लोन वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। इन सभी युवा उद्यमियों को, यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को, बुंदेलखंड के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को और बैंकर्स को भी मैं बधाई देता हूं जिन बैंकों ने इस लोन के अभियान को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। बिजनेस के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आवश्यक है। आज के समय टेक्नोलॉजी का युग है। आप यहां पर आए हैं, जो यहां पे एग्जीबिशन लगी हुई है, इसको एक बार देखिए, कितनी अच्छी एग्जीबिशन है। बहुत सारे ऐसे युवा जिन्होंने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लोन लिया और लोन लेने के बाद अब यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नए लोगों को कारोबार के साथ जोड़ रहे हैं। व्यवसाय बढ़ेगा तो यहां पे गुणात्मक प्रगति होती है और गुणात्मक प्रगति का मतलब, अगर आज आपकी पूंजी 5 लाख की हुई है, ईमानदारी से आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको 25 लाख होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपकी पूंजी 25 लाख की हुई, आपने ईमानदारी के साथ, व्यवसाय में धैर्य के साथ अपने अपने मार्केट को ढूंढा, तो आपकी इस पूंजी को 2.5 करोड़ होने में, यानी जो अब तक लाखपति में आप थे, आपको कुछ ही वर्षों में करोड़पति होने में कोई देर नहीं लगेगी। और सम्मान अलग है, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा, उद्यमी की निगाहों से देखेगा, और वह जो उद्यमी की निगाह से आपके पास लोग देखेंगे, सम्मान भी आपका बढ़ेगा।
प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, प्रदेश के विकास में आप योगदान दे पाएंगे। पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया, प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। मुझे याद है 2017 में मुझे मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था, हताशा थी, निराशा थी। माफिया और खनन माफिया की गिरफ्त में आया हुआ ये बुंदेलखंड अपने स्वयं के वजूद के लिए तड़प रहा था। उसके मन में एक तड़प तो थी, लेकिन क्या करें, उससे उभर नहीं पा रहा था। और मैंने तब कहा था कि डकैतों से भी मुक्त कराएंगे और माफिया से भी मुक्त कराएंगे बुंदेलखंड को। तब मैंने कहा था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और अब तो मैं बधाई देता हूं आपको, बीडा के नाम पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका बन रहा है। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश का एक सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में झांसी कानपुर के बीच में किसी के पास नहीं। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। अभी से ऑफर आने लग गए, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने फार्मा पार्क के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ही ललितपुर में ले लिए, कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। केन बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है,
पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सके, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, मुसर, थारू, कोल, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% सेचुरेट करने के एक कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे। जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिसके पास शौचालय नहीं, शौचालय, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास राशन का कार्ड नहीं, उसको राशन का कार्ड एक साथ सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। बहनों और भाइयों, इस सरकार लोक कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।